तो एक बार देखो, परसेंटेज ये आता है मार्क्स। परसेंटेज कुछ भी हो सकती है, जैसे क्या बोलते हैं, जैसे कभी मार्केट गए, कभी पूछना चाहते हो कि कितना प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज होगी, कितना लॉस हो गया, ठीक है। कभी हम बोलते नहीं कि भैया इसमें 10% डिस्काउंट दो, तो डिस्काउंट परसेंटेज भी हो गई। तो ये एज ए पार्ट ऑफ परसेंटेज, ये खाली एक जनरल ओवरव्यू है कि कहाँ डेली लाइफ में हम करते हैं। एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो ये क्लास है, ये क्लास है, इस क्लास में है 120 बच्चे, ठीक। 120 में से लेट सपोज 80 क्या हैं गर्ल्स हैं, 40 क्या हैं बॉयज़ हैं, ठीक। तो अगर हमसे पूछा जाए कि गर्ल्स और बॉयज़ की परसेंटेज निकालो, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे कि हमें निकालना क्या है। परसेंटेज ऑफ बॉयज़ अगर मैं बोल रहा हूँ, परसेंटेज ऑफ बॉयज़, ठीक। बॉयज़ की परसेंटेज होने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर से क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ बॉयज़। देखो ना, परसेंटेज का सीधा मीनिंग क्या होता है ना, जो तुम्हारे पास टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू में से कितना फ्रैक्शन आपके पास बॉयज़ है, ठीक है। लेट्स मैं कहूँ यहाँ पर कि हमारे पास यहाँ पर कितने थे, 40 बॉयज़ थे। 40 बॉयज़ थे, कितने में से, 120 में से, ठीक है। अगर परसेंटेज निकालनी है 100 से इंटू कर दो, गया 3 करो 33 1/3 परसेंटेज। तो इस डायरेक्ट हम ऐसे निकाल सकते हैं। अगर हम इसी को, अगर हमें गर्ल्स का निकालना है, ठीक है, या तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन 120 कर दो, बात वही पड़ी। जैसे वहाँ 40 किया था, यहाँ 80 कर दिया, ये कर दिया, ये क्या हो गया 2/3 हो गया इंटू 100, कितना आ गया 66, 2/3। अब ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, सिंपली लेते हैं। अगर कभी भी आप पेपर देते हो, मान लो अगर पेपर 500 का पेपर है, आपका 500 नंबर का पेपर है, ठीक। आपके मार्क्स आए लेट सपोज 450, चल 350 ही कर दिए, 350 मार्क्स है, तो हम कैसे निकालते हैं, 350 अपॉन 500 इंटू 100 होता है, इससे 1 काट दो, 570। परसेंटेज कितनी होगी, 70% होगी। परसेंटेज कुछ नहीं है, परसेंटेज का है कि अगर मेरे पास एक ग्राफ है, सपोज एक पाई चार्ट है, ठीक है। पाई चार्ट ये भी आएगा पीछे। पाई चार्ट क्या, पाई चार्ट किसी भी चीज़ का सम ऑफ होता है। इसमें रिलेटेड क्वेश्चन ना, ये क्या बोलते हैं, रेशियो से भी आते हैं। मैं परसेंटेज इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि परसेंटेज हर जगह काम आती है, परसेंटेज और रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा रेशियो होगा हमारा। अगर आपकी कमांड इन दोनों में है तो बेसिक अर्थमेटिक आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज और रेशियो पहले पढ़ाने का मेन वही है। परसेंटेज क्या हुआ, एज अ फ्रैक्शन ही आती है, रेशियो भी फ्रैक्शन है टू द लोएस्ट, ठीक। तो ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना छोटा बनाया जा सकता है उस चीज़ को, ठीक। तो यहाँ पर थे हम, जैसे 70% आ गई, तो वही बता रहे हैं कि अगर सपोज ये एग्जांपल लें, ये टोटल नंबर ऑफ क्या है, एक क्लास में बॉयज़ हैं 120, समथिंग अबाउट इतना, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 33 1/3%, ये हो जाएगा 66 2/3%। तो हम वही, कहीं पर भी विभाजन बताना होता है, विभाजन मतलब डिवीज़न की कितनी परसेंटेज क्या होगी, तो उस चीज़ के लिए करते हैं, कितना परसेंट लॉस हो गया, कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया, कितना परसेंट डिस्काउंट मिला। तो वही ना कि अगर सपोज कोई फर्म है, फर्म आपको कितने डिस्काउंट में दे रही है, वही सामने वाला कितने में दे रही है, जहाँ पर से देखो ना, डिस्काउंट जहाँ पर अच्छा मिलेगा, प्रॉफिट तुम्हें उतना अच्छा होगा, ठीक। तो यही चीज़ है, कुछ चीज़ मैं नोट करवा रहा हूँ, नोट कर लेना, ठीक। ये कुछ एक चार्ट बनाया है परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन का। होता क्या है ना, बहुत बार
हम कोई परसेंटेज निकालते हैं, कोई चीज़ फ्रैक्शन में आती है तो हमें डायरेक्ट उसकी वैल्यू पता नहीं होती। तो जैसे ये कुछ टर्म है, मैंने 1/2 1/4 जो नॉर्मली फ्रैक्शन बनते हैं परसेंटेज के, वो यहाँ पर नोट करवाए हैं, इन्हें एक बार देख लेना। अब आया कैसे, अब जैसे 100% सिंपल है, 100/100 से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। अब जैसे 50% है, 50 क्या होगा, 50/100 हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो वही बात है, बहुत बार होता क्या है कि हम कोई चीज़ सॉल्व करते हैं, लेट सपोज एक चीज़ बोल रहा हूँ मैं, जैसे कोई इंसान है, ठीक, कोई इंसान है, उसके क्या हुआ, उसने 500 की बुक्स खरीदी, ठीक है, 500 की बुक्स खरीदी और उसने उन सबको क्या क्या किया, 50 रुपये में बेच दिया, 500 की बुक्स को 50 में बेच दिया। तो नॉर्मल अगर परसेंटेज में निकाल रहा हूँ, ये नॉर्मल परसेंटेज का बता रहा हूँ मैं, ये क्या आया, 1/10। अब जैसे यहाँ पर हमारा फ्रैक्शन क्या आ रहा है, 1/10, चाहे उसे कितना ही लॉस हो, वो मैं नहीं बोल रहा, मैं यहाँ पर एक चीज़ बोल रहा हूँ कि जैसे फ्रैक्शन है 1/10, वो बाद में देख लेंगे कि कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एक फ्रैक्शन आया कि 1/10, 1/10। अब अगर हम यहाँ पर देखें 1/10 की परसेंटेज कितने, अगर हमसे यहाँ पर पूछा जाएगा फाइंड द कितना परसेंट उसे लॉस हुआ करके, लॉस प्रॉफिट कुछ भी हुआ, कहीं भी कुछ भी हुआ, हम अभी सिर्फ देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, एक फ्रैक्शन है 1/10, 1/10 की वैल्यू क्या होती है हमारी, 10%। तो ये कुछ फ्रैक्शंस हैं, ये आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये नोट करना चाहते हो, नोट कर लो। हाँ, अब जैसे एक चीज़ यहाँ पर देखो, अब ये क्या है, एक बार इसे गौर से कर देते हैं, ठीक। अब ये क्या है, 25%। अगर मान लो मैं इसे 3 से इंटू करूँ, कितना आ जाएगा, 75% आ जाएगा। इसे भी 3 से कर दो ना, 3 से वहाँ किया 3, तो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आ गई, 3/4। तो ऐसे ही हम, वो बोलते हैं ना कि कोई चीज़ को शॉर्ट बनाना है ना, हमेशा ना कॉन्सेप्ट से चलो, कॉन्सेप्ट लीड्स टू शॉर्टकट से, हमेशा बोल रहा हूँ मैं कि कॉन्सेप्ट अगर आएगा उससे ही शॉर्टकट आएंगे। कॉन्सेप्ट जितना अच्छा आएगा, कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक चीज़ करी 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 करी, फाइनल में क्या आ गया, रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब शॉर्टकट क्या हो रहा है, शॉर्टकट ये हो रहा है, जैसे आपको पता है ये क्वेश्चन है, अभी बीच के स्टेप आप खा दोगे, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि इसकी वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर से ये आनी है। अगर मैं कहूँ यहाँ पर कि 25% है, अब यहाँ पर मैं 25/100, 25/100 1/4 ऐसे करके निकालूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। हमें डायरेक्ट पता है कि 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4, डायरेक्ट सॉल्व करो ना उसे, ठीक है। तो ये एक बार ना नोट कर लो, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना, ठीक। एक बार इन्हें ना नोट कर लो, क्योंकि ये फ्यूचर में तुम्हें काम आएंगे, हर जगह आएंगे। चलो एक और कुछ और चीज़ भी देख लेते हैं। चलो ये है ना, इसे 5 से इंटू करो, कितना आ गया, 100% आ गया, 5 से इंटू करो, 1 आ गया, सेम वैल्यू आ रही है ना। हाँ, ये मेनली ना तुम्हें कहाँ पर हेल्प करेंगे, जैसे 6/2/3, ये थोड़ा जहाँ पर परसेंटेज भी फ्रैक्शन में है, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो अगर कोई कहीं कहीं पर टर्म आ रहा है आपका 3/7, तो उसकी वैल्यू कहाँ पर होगी, यहाँ से 3 से इंटू कर लेना, 3 × 6 42, 6/7, ऐसे करके आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। अब जैसे बहुत बार 1/8 वाले में क्वेश्चन आते हैं कि 3/8 कोई वैल्यू आ गई। अब अगर वहाँ पर आपसे कहा जाए 3/8 की वैल्यू निकालो, 3/8 कितना परसेंटेज हो रहा है, तो वहाँ पर ये कैलकुलेशन करने बैठ जाओगे, 4 से काटो इसे, 4 25, 2 ये हो गया 75/2, ये हो गया 37 1/2, ऐसे कैसे निकालोगे बताओ ना, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं अब यहाँ पर देख लो, डायरेक्ट उससे सॉल्व कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत है नहीं। तो वही है मेन, जैसे मान लो यहाँ पर मैं इंटू 3 करता हूँ, कर दिया 3, ये क्या हो गया, 3/8 की वैल्यू निकालो इधर से। अरे यार, ये 12 1/2 होता है, मिस्टेक है यहाँ पर, ये देख लेना गौर से एक बार, ये चीज़ रॉन्ग की है मैंने, 12 1/2 होता है, 3 करा है। तो हम क्या थे कि 1/8 की वैल्यू कैसे, इसे 3 से इंटू किया, 3/8 ही हो रहा है, उधर क्या था 12 1/2, इंटू 3 करो तो
12 3 36, 3/2, एक यहाँ चला गया, कितना हो गया 37, 1/2। ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। जैसे यहाँ पर 3 3 14 पूरे से होगा ना, वो तो फ्रैक्शन में है, ठीक है। तो ये चीज़ एक बार ना नोट कर लो, ये ज़रूरी है, ये तुम्हें आएगी ये पेपर में समझ में। हमें चाहिए फटाफट आंसर, ऐसे डायरेक्ट नहीं हो पाएगा। तो चाहे कोई भी पेपर दो आप, एनडीए, एसएससी, बैंकिंग, सीडीएस, कुछ भी हो, ये परसेंटेज और रेशियो से आपके काम आराम से बन सकते हैं, तो इन पर ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। नोट कर रहे हो, नोट कर रहे हो, एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है यहाँ पर। उसके बाद एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, परसेंटेज का ही, परसेंटेज के अंदर में नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, ठीक। नोट कर लो।